हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परचम टीवी 360 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप सभी के एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी के लिए अब से हमारे इस चैनल पर रेगुलर क्लासेस अपलोड किए जाएंगे। तो बिना समय गवाए आज के पहले प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, पहला मुगल सम्राट बाबर भारत कहाँ से आया था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फरगना से। साथियों, मुगल सम्राट बाबर भारत में फरगना से आया था और फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। अगला प्रश्न साथियों, डैश वर्ष में पारित अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो सभी साथी को पता होगा कि 1969 में एक अध्यादेश पारित किया गया जिसके तहत भारत के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 5वां नंबर पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी साथियों अरावली है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। 6वां नंबर पूछा गया है साथियों, सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियाँ है? ऑप्शन है भीष्म साहनी, प्रेमचंद्र, हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो साथियों, ये जो गबन है ना, ये गबन प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है। इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। गबन बहुत ही प्रचलित है, इसलिए आप लोग इस तरह से आपको याद रख सकते हैं कि ये प्रेमचंद्र का है। बाकी आप लोग याद है तो बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न 7वां की, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। इसका उत्तर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन है रेबीज, चिकन पॉक्स, चेचक, क्षय रोग। बैक्टीरिया से होने वाला रोग साथियों क्षय रोग है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। बात करें 9 नंबर प्रश्न की तो निम्नलिखित में कौन सा एक उभयचर नहीं है? ऑप्शन है मेढक, कछुआ, सालामांडर, स्थल मेढक। साथियों, उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो स्थल और जल दोनों में निवास कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सालामांडर सही होगा। पृथ्वी पर जीवन लगभग डैश वर्ष पहले महासागरों में शुरू हुई थी। साथियों, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों बिल्कुल सही होगा कि पृथ्वी पर जो जीवन है 3.5 बिलियन वर्ष पहले महासागरों में शुरू हुई थी। बात कर लेते अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, प्रश्न में ध्यान दीजिएगा साथियों। बंद नलियों और सिंक को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड।
12वां नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैज से उधार ली गई है। भारत में जो पंचवर्षीय योजना है साथियों, वो किस संविधान से ली गई है? तो सही उत्तर होगा रूस के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा को हमारे भारत संविधान में ली गई है। बात करते हैं 13वां नंबर प्रश्न की। तो 13वां नंबर में पूछा गया है, भारत में इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको VBI की श्रेणी में रख लीजिए आप लोग। भारत में वित्तीय वर्ष डैश के बीच माना जाता है। साथियों, भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो किससे किसके बीच माना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्या साथियों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत में जो साथियों है बजट कौन पेश करता है और कहाँ पेश करता है? यदि उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। बात करते हैं 14वां नंबर प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? ऐसा कौन सा स्थान है साथियों जहाँ कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? ऑप्शन नंबर ए, कुर्सेला में। कुर्सेला साथियों एक कटिहार जिला का एक प्रखंड है जहाँ पर गंगा नदी और कोसी नदी में मिल जाती है। 15वां नंबर प्रश्न साथियों, 15वां नंबर प्रश्न को बड़ी ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेवल वाला प्रश्न है। किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर संविधान और आपराधिक कानून के अनुच्छेद 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 20 में ऐसी कौन सा कथन है जिसको सही नहीं है या जिसके बारे में वर्णन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उस अपराध की गिरफ्तारी के समय सूचित किए जाने वाला अधिकार, जो कि बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर बी है, 15 वर्ष से कम उम्र के लड़के और महिलाओं को केवल पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो सही बात है साथियों, 15 वर्ष से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को केवल पूछताछ के लिए आप पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते हैं, जो अनुच्छेद 22 में वर्णन किया गया है। तो ये भी सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी की देख लेते हैं, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही कथन है साथियों। यदि कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यदि ऐसा नहीं करता है तो इससे फिर संविधान के जो वर्णन अनुच्छेद 22 है उसके खिलाफ हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए साथियों, कि पुलिस हिरासत में किए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जब भी आपको पुलिस पकड़े तो पुलिस के पकड़ने के समय जो आप भी बयान देते हैं वो बयान कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप सभी के लिए सही उत्तर होगा। चलिए, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं 16वां नंबर की। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? तो हमारी जो मुंबई टीम है उसने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है। बात कर ले 17 नंबर प्रश्न की। तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? सही उत्तर होगा विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में है। और साथियों, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो भी भागलपुर में है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 18वां नंबर में आ जाते हैं साथियों। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसंगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? साथियों, आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमुना नदी कहा जाता है। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछे थे आप लोग को,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो पाल वंश का शासक धर्मपाल था उसने की थी इसकी स्थापना। चलिए 19 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं साथियों। 19 नंबर में पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने डेज को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बात करें नंद वंश के किस शासक को? तो घनानंद को। ठीक है, नंद वंश के घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो कौटिल्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और कौटिल्य की एक पुस्तक है साथियों बहुत ही, जिसका नाम अर्थशास्त्र है। तो पूछेगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। ठीक है, और अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित एक पुस्तक है जिसके लेखक कौटिल्य है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को साथियों। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका क्या ही जाता है। तो 20 नंबर में देखिए साथियों, 20वां प्रश्न पूछा गया है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 21 नंबर में पूछा गया साथियों, किसान क्या करे किसने लिखी? किसान क्या करे के लेखक स्वामी सहजानंद सरस्वती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष साथियों सरोजनी नायडू थी। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।